घर से बाहर निकलते ही आपकी नजर सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों पर पड़ती है और हम पूछें ये सारे व्हीकल्स चलते कैसे हैं, तो शायद आपका जवाब होगा पेट्रोल, डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम कहें इसका उत्तर दूसरा भी हो सकता है। अरे इसमें हैरान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। दरअसल हम बात कर रहे हैं हर व्हीकल में लगे हुए टायर की, जिनकी वजह से ये सड़कों पर एकदम परफेक्टली चल पाते हैं। आपने भी कोई ना कोई व्हीकल चलाया होगा जिसमें टायर लगे हुए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टायर्स को फैक्ट्री में कैसे बनाता है? आखिर ये टायर इतने ज्यादा मजबूत और टिकाऊ कैसे होते हैं, और टायर का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट्री में टायर बनाने का सबसे पहला प्रोसेस रबर से शुरू होता है, जो कि टायर बनाने का मेन रॉ मटेरियल भी है। टायर बनाने का प्रोसेस तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपको रबर कैसे मिलता है ये भी बता देते हैं। दोस्तों, नेचुरल रबर प्राप्त करने के लिए नेचर के पास जाना पड़ता है, यानी कि रबर को पेड़ों से निकाला जाता है। रबर को लेटेक्स से बनाया जाता है, जो कि कुछ खास पेड़ों से ही निकलता है। इन पेड़ों में सबसे पॉपुलर है हेविया ब्राजीलियंसिस, जिसे कि हम आम भाषा में रबर ट्री कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये लेटेक्स निकाला कैसे जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लेटेक्स निकालने के लिए इन रबर ट्री के तने पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं। इन कट्स के जरिए सफेद रंग का एक गाढ़ा सा लिक्विड बूंद बूंद करके निकलता रहता है, और इसको ही हम लोग लेटेक्स कहते हैं। लेटेक्स के इन बूंदों को इकट्ठा करने के लिए पेड़ पर जहां कट लगाया जाता है ना, उसी के नीचे एक गोल बर्तन फिट कर दिया जाता है। ये लेटेक्स फिर धीरे धीरे इन बर्तनों में जमा हो जाता है। इसके बाद इन्हें बर्तन से निकालकर बड़े से कंटेनर में एक साथ रखकर फैक्ट्री में भेज देते हैं। अब रुकिए जरा, ये जो पेड़ से लेटेक्स निकला है ना, इससे डायरेक्ट टायर नहीं बनता है, बल्कि पहले इसका प्रोसेस करके रबर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में लेटेक्स को एक मशीन में फॉर्मिक एसिड के साथ खूब अच्छी तरीके से मिलाते हैं, ताकि लेटेक्स से पानी अलग हो सके और रबर तैयार किया जा सके। ऐसा करने से धीरे धीरे पानी और रबर अलग हो जाते हैं। इसके बाद कंटेनर में कुछ इस तरह से पानी के ऊपर तैर रहे रबर को निकाल कर अलग रख देते हैं। इसके बाद टायर बनाने की प्रोसेस अब और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। जब लेटेक्स से रबर अलग कर दिया जाता है ना, तब आता है अगला स्टेप, जो कि इसको और भी मजबूत बनाता है। पर यह आखिर किया कैसे जाता है? इसके लिए रबर को ब्लेंडिंग मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में नेचुरल रबर के साथ कुछ और मटेरियल्स जैसे कि सिंथेटिक रबर, कार्बन ब्लैक और दूसरे केमिकल्स को मिक्स किया जाता है। ये सभी चीजें मिलकर एक गाढ़ा काला सब्सटेंस तैयार कर देते हैं। अब जरा सोचिए, जो टायर आप अपनी गाड़ी में देखते हैं ना, उसकी नींव इसी प्रोसेस में रखी जाती है। फिलहाल हम वापस अपनी मेकिंग प्रोसेस पर आता है। जब ब्लैक सब्सटेंस तैयार हो जाता है, तो फिर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता है, बल्कि इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए कंप्रेसिंग मशीन का यूज करते हैं। कंप्रेसिंग मशीन रबर को कई बार दबाती है ताकि वो सख्त और टिकाऊ बन सके। ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है, जिससे रबर की क्वालिटी सुपर स्ट्रांग हो जाती है। जब रबर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो अगला स्टेप होता है इसे सही शेप और मजबूत बनाना। इस प्रोसेस में सबसे पहले रबर को लंबी लंबी शीट्स में काटा जाता है, लेकिन सिर्फ रबर से टायर मजबूत नहीं बनता, इसीलिए इसमें पॉलिस्टर फाइबर की एक लेयर चढ़ाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पॉलिस्टर फाइबर की लेयर टायर को और भी मजबूत बनाती है, ताकि वो किसी भी हालत में टिक सके। लेकिन बात अब यहीं पर खत्म नहीं होती है। इन शीट्स पर मजबूत धागे भी चढ़ाए जाते हैं, जो कि टायर की ताकत को और बढ़ाते हैं। ये धागे टायर को लचीला बनाते हैं और इसे भारी वजन और तेज रफ्तार झेलने लायक तैयार करते हैं। इसके बाद इन शीट्स को दोबारा से कंप्रेसर मशीन में डाल देते हैं। यहाँ पर उन्हें सही आकार और मोटाई दी जाती है। अब धीरे धीरे टायर का रूप उभरने लगता है। टायर का सबसे मजबूत हिस्सा, जिसे कि साइड पार्ट कहा जाता है, इसे और भी ताकतवर बनाने के लिए स्टील वायर का यूज करते हैं। सबसे पहले स्टील वायर को रबर शीट्स के साथ मिलाकर गोल छल्ले तैयार करते हैं। ये छल्ले टायर की मजबूती का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि यही टायर को झटकों और प्रेशर से बचाते हैं। इसके बाद इन स्टील वायर्स वाले छल्लों को टायर की रबर शीट्स में फिट कर दिया जाता है। अब टायर को सही शेप और मजबूती देने के लिए फिर से कंप्रेसर मशीन का यूज करते हैं। इस मशीन में प्रेशर डालकर इन छल्लों और शीट्स को आपस में जोड़ देते हैं। टायर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा उनका बाहरी भाग होता है, जो कि गाड़ी और सड़क के बीच फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के लिए जिम्मेदार होता है। इस हिस्से को बनाने के लिए रबर की एक विशेष शीट तैयार करी जाती है। फिर इस शीट को मोल्डिंग मशीन में रखा जाता है। मोल्डिंग मशीन में रबर शीट को हाई प्रेशर और गर्मी देकर टायर की बाहरी डिजाइन को बनाकर तैयार कर लिया जाता है। इस डिजाइन में टायर पर बनी ग्रिप लाइनें और पैटर्न शामिल होते हैं, जो कि टायर को सड़क पर मजबूत पकड़, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देते हैं। आपको बता दें, टायर का ये बाहरी हिस्सा गाड़ी की स्पीड बढ़े और तेज मोड़ आए उसे फिसलने से रोकता है और आपके सफर को सेफ बनाता है।
टायर बनाने का लास्ट प्रोसेस हीटिंग का होता है, जिसमें सभी हिस्सों को हीटिंग मशीन से हीट यानी कि गर्मी दी जाती है। इस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहा जाता है, जो कि टायर के सभी कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ने का काम करता है। इसमें रबर को हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, जिससे कि ज्यादा मजबूत, लचीला और टिकाऊ बन जाता है। हीट और प्रेशर की वजह से रबर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं और टायर पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। जब टायर पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं, तब उसको क्वालिटी चेकिंग के लिए भेज देते हैं। यहाँ पर टायर की क्वालिटी और स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, ताकि पता चल सके कि टायर सभी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है या फिर नहीं। टेस्टिंग फेज में पास होने के बाद टायर पूरी तरीके से बनकर अब यहाँ तैयार हो जाता है। अभी आपने टायर का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस जान लिया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया में बने हुए हर टायर का रंग काला ही क्यों होता है। इसका जवाब है कार्बन ब्लैक। नहीं समझे? आइए हम आपको समझा देते हैं। दरअसल स्टार्टिंग में जब टायर बनाए जाते थे ना, तब उनका रंग सफेद हुआ करता था, क्योंकि तब केवल नेचुरल और सिंथेटिक रबर का ही यूज करके इसको बनाते थे। लेकिन इन सफेद टायरों की मजबूती और ड्यूरेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और ये जल्दी खराब भी हो जाते थे। फिर वैज्ञानिकों ने नेचुरल और सिंथेटिक रबर के साथ कार्बन ब्लैक को यूज किया। ये काले रंग का बारीक पाउडर होता है, जो कि रबर के साथ मिलकर टायर की मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही कार्बन ब्लैक टायर के स्ट्रक्चर को अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि सूरज के हार्मफुल रेज से बचाने में मदद करता है, जिससे कि टायर जल्दी से घिसता नहीं है। इसके अलावा कार्बन ब्लैक को हाई टेम्परेचर पर भी नॉर्मल बनाए रखता है और सड़क की हार्ड सरफेस पर अच्छे से ट्रैक्शन यानी कि मजबूत पकड़ देता है। इसीलिए अब सारे के सारे टायर्स काले रंग के ही होते हैं। दोस्तों, जितनी मजेदार टायर की फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस है ना, उतनी ही मजेदार और दिलचस्प उसका इतिहास भी है। अब आपको टायर बनाने का प्रोसेस बता ही दिया है, तो लगे हाथ इसका इतिहास भी बता ही देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टायर शब्द फ्रेंच भाषा के टायर शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खींचना। शुरुआत में टायर का डिजाइन बिल्कुल ही अलग था। पहले के टायर चमड़े या लोहे से बने होते थे, जिनमें हवा भरने का कोई सिस्टम नहीं था। इन टायरों को बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के पहियों में फिट कर दिया जाता था। चार्ल्स मैकिंटोश नामक एक व्यक्ति ने अमेज़न के जंगलों के पेड़ों की छाल से टायर बनाने की कोशिश करी थी। हालांकि ये टायर सभी मौसमों के लिए सही नहीं थे और जल्दी ही खराब भी हो जाते थे, जिसके बाद साल 1839 में चार्ल्स गुडिया ने सल्फर को जोड़कर वल्कनाइज्ड रबर को बनाने का तरीका खोज लिया। ये रबर उस समय तक बनाई गई रबर्स में सबसे ज्यादा बेहतरीन थी। इस नई रबर से पहले साइकिल के टायर बनाए गए थे, लेकिन इन टायर्स में हवा नहीं भरी जा सकती थी। इन्हें केवल साइकिल के पहियों में लपेट दिया जाता था। फिर साल 1845 में एक और आविष्कारक रॉबर्ट विलियम थॉमसन ने सबसे पहले हवा भरने वाले टायरों का आविष्कार किया। हालांकि इसमें कई सारी खामियां थी, इसलिए इन्हें साइकिल में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। लेकिन साल 1887 में जॉन बॉयड डनलप ने पहले सफल हवा से भरे टायर का आविष्कार कर दिया। यही वो समय था जब गाड़ियों में टायर का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहले ये टायर सिर्फ साइकिल्स में ही इस्तेमाल होते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गए, व्हीकल्स का आविष्कार होने लगा, उसमें भी इन टायरों का इस्तेमाल होने लगा। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक के पहियों में इन टायर्स का यूज किया ही जा रहा है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।